मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलात बावाज़े बुलंद। दरूद ऐसा कि कुछ कहने को दिल चाहे। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह अंबिया से एक आयत पेश नज़र है मेरे। जहाँ जहाँ भी तशरीफ़ फरमा है आप भेजा हुआ वसूल करें, हर लफ्ज़ वरक़ दिल पे लिखें, बात समझ में आए तो फिर इतना बोलें कि पता चले कि मेरा खिताब अरबाब विला से है। वो ज़ात जो बदन नहीं रखती, जिसके यहाँ आज़ा जवारिह नहीं, हाथ पाँव से बेनियाज है, वो कह रहा है लक़द कतबना फ़िज़्ज़बूर मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस्सालिहून। फरमाया अब ये ज़हन में रहे, जो हाथ नहीं रखता वो कह रहा है कि हमने लिख दिया है ज़बूर में। है ना इबरत की बात? जिस्म नहीं लिख रहा है। लक़द कतबना, सूरह यासीन की भी एक आयत है, बड़ी शोर आफाक आयत कि इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। फरमाया हम मुर्दों को जिंदा करते हैं और जो कुछ लोग अमल करते हैं उसे हम लिखते हैं। पालने वाला तू कदीर बिज़ात होकर भी बेदस्त पा है, जिस्म नहीं रखता, बदन नहीं रखता, फिर ये कैसे कह रहा है नक्तुबु, हम लिखते हैं। जो कुछ ही अमल करते हैं सर उठाना। फरमाया हिज़्यान नबक, आगे मैंने वजाहत तो कर दी आयत के अगले हिस्से में कि वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। इमाम नहीं में इम्तियाज शाह जी, जो इमाम मुबीन है वो बदल है हमारा, वो बदन है हमारा। घबराहट तो नहीं हो रही भाइयों? हाँ, कोई सचमुच का थका हुआ भी हो तो माथे पे थकन न लिखना खुदा के लिए। यहां भी वही कुछ कह रहा है, लक़द कतबना, फरमाइशें की और मैं देख रहा था है कहाँ, आ जाओ। लक़द कतबना, हमने लिख दिया ज़बूर में, मिन बाद ज़िक्र, कुरान के बाद। अल्लाह कह रहा है हमने ज़बूर में लिख दिया कुरान के बाद। हाय हाय हाय, असल सोचने वाली बात है। बज़ाहिर नहीं अर्ज़ थी ज़बूर पहले नाजिल हुई, कुरान बाद में नाजिल हुआ है, लेकिन कह रहा है मिन बाद ज़िक्र, कुरान के बाद ज़बूर में लिखा। या कुरान की सिदाकत पे अंगुश्त नुमाई करो, वरना मानना पड़ेगा कि ज़हूर में कुरान बाद में है। वजूद में पहले है। और इस भाई ये बिल्कुल इसी तरह देखे, ये बच्चे भी सोचें अगर तो ये बात समझ में आ सकती है। साहिब किताब का रिश्ता है किताब से।
भाई ये देख लो, जिस पे कुरान उतरा है अगर वो वजूद में पहले है जो तो फिर कुरान भी वजूद में पहले था। तो 3 दिन के अली ने मोहम्मद के हाथों पे पढ़ा है? हाँ शाबाश। तो कहा हमने लिख दिया ज़बूर में भी कुरान के बाद कि सारी जमीन के वारिस वो हैं जो फकत अब्द नहीं, जो मेरे अब्द हैं। अल-अज़मत हैं, यारे सोहा वारिस हैं, सिर्फ अब्द नहीं। और जो शाबाश, और ये गालिबन जगह मैं बता चुका हूँ मजालिस में कि विरसे का लफ्ज़ 2 जगह बोला जाता है। किसी से जायदाद लो, तुमने अपने बुजुर्गों से ली, विरासत है। तुम्हारी औलाद तुमसे लेगी, विरसा है। मैं अगर तुम्हें कोई चीज तोहफे में चाहे 100 मुरब्बा दे दूं, वो विरसा नहीं। अल्लाह जाने मैंने क्या कहा, खुदा जाने किसके सर से गुजर गया। बाल बच्चा तेरा कोई नहीं, रिश्तेदारी तेरी किसी से नहीं। अल-अज़मतुलिल्लाह। और तू जमीन का वारिस बता रहा है। अब अल्लाह जाने इस विरासत के डांडे किस सरहद से मिलते हैं, ये हर शख्स खुद सोचे। मैं कह के किसी का ज़र्फ़ अक़ीदत लबरेज नहीं करना चाहता। बहरहाल वो हैं इबादी जो मेरे अब्द हैं, फ़कत अब्द नहीं। और मेरा खुला चैलेंज है, आदम से लेकर ईसा तक अंबिया को अल्लाह ने अब्द कहा जो, हाँ मेरा अब्द नहीं कहा। जैसे बैतुल मक़दस किबला है, बैती नहीं कहा, उसे मेरा घर नहीं कहा, हालांकि उसे सजदे करवाए। अब अल्लाह जाने जली के अली से क्या रिश्ते हैं। किबला अव्वल मस्जिद अक्सा है, लेकिन बैती वो है जहां अली उतरा। इसी तरह अंबिया को अब्द कहा, अब्दहू मेरे नबी को कहा जो मेरे इबाद हैं वो हैं जमीन के वारिस। अच्छा इधर वाला मोहल्ला थका हुआ तो नहीं? हाँ कभी कभी सर हिलाइएगा क्योंकि मुझे बदगुमानी जल्दी हो जाती है। हाँ कई किस्म की मिल्कियत बनती है ज़मीन पर अली और औलाद अली की। नहीं अबू तुराब कौन है? इस लिहाज से ज़मीन का मालिक है अली। वअशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, अल्लाह कह रहा है सूरह ज़ुमर में, एक दिन ज़मीन अपने रब के नूर से जगमगा उठेगी। साफ़ी से तफसीर अबू हमज़ा सुमाली तक मज़हब अहले बैत की हर तफसीर पुकार के कह रही है कि रब्बुल अर्ज़ इमामुल अर्ज़, ज़मीन का इमाम ही ज़मीन का रब होता है। जो 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 समझ में आई बात? रब्बुल अर्ज़ इमामुल अर्ज़, जो ज़मीन का इमाम है वही ज़मीन का रब है। दूसरी मिल्कियत अल्लाह ने वारिस बनाया। तीसरी मिल्कियत मालिक था ज़मीन का अली, जभी तो ज़ौजा के मेहर में लिख दी। अगर मालिक ही नहीं था दोस्तों तो फिर मेहर कैसा? मेहर में लिखना दलील इस बात की, मालिक था मेरा मौला। तो अब औलाद अली 4 तरह से मालिक है जमीन की। समझ में आई? यानी बाप की तरफ से, माँ की तरफ से, जाती तरफ से, वारिस होने की तरफ से। लेकिन ये कानून करम है इस घर का।
मैं जल्दी मैं तुम्हारी फरमाइश पे इंशाअल्लाह आ गया। आईने करम है इस खानवादे का, लफ्ज़ कहूँ यकीनन, हाँ मैं हुस्न ज़न रखते हुए कह रहा हूँ कि सारे इंशाअल्लाह ख़रीदार होंगे मेरे पास। इनके करम का मिजाज बेन ही वही है जो उसका है। जिस तरह अल्लाह हर शय का मालिक है, हमारा मालिक है या नहीं? हमारे घरों का अल्लाह मालिक है या नहीं? जो कुछ हमारे पास है उसका मालिक है या नहीं? लेकिन अल्लाह ने कभी किसी फरिश्ते से नहीं कहा कि जाओ गजनफर के घर से 1 किलो आटा निकाल के फकीर को दे दो। मालिक होके भी मुझे कहता है दे। हाय 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 अल्लाह, जो 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 समझ में आ रही बात है? यहां न मेरी मिल्कियत में शुबो, ना उसके इख्तिदार पे हर्फ। तो बस 14 के साथ भी यही कानून है, और 14 का मिजाज भी दैगम यही है, खुदा वाला। चूंकि उसके मिजाज ने इम्तियाज शाह जी जब करवट लेके अंगड़ाई ली तो 14 तस्वीरें ढल गई थी। इसलिए जमीन के मालिक होकर आओ, खुला चैलेंज कर रहा है गजनफर, अली से लेकर औलाद अली तक, जहां जहां इनकी खबरें हैं वहां वहां की जमीन इन्होंने खरीदी है। जो जो अल्लाह, समझ में आई बात? जमीन कूफा अली ने खरीदी थी, रब्बुल अर्ज होकर, अबू तुराब होकर, वारिस किबरिया होकर, जमीन मालिक होकर खरीदी कि कोई ये ना कहे हाँ ये खानदान किसी की अंगुश्तनुमाई बर्दाश्त नहीं करता। इसी तरह करबला का 4 ज़रब 4 मील का खित्ता सुल्तान करबला ने खरीदा। अज़ीज़ अग़म ने फरमाइश की थी सुल्तान करबला का खुतबा सुनाने की। मैंने सरकार के तमाम खुतबात पे बैठ के जब नज़र दौड़ाई है ना, खुतबे बहुत हैं सरकार के, कुछ पंदो नसाहे पर, कुछ वाज़ो नसीहत पर, कुछ एहतिजाजात पर, कुछ रुश्दो तालीम पर। 2 खुतबे मेरे शहनशाह के ऐसे हैं जो फ़ज़ाइल पर मबनी हैं। तो उनमें एक आपको सुनाने लगा हूं जो ज़मीन की खरीद के वक्त मेरे सरदार ने बनी असद के सामने पढ़ा। लेकिन आज कोई मुरझाया हुआ चेहरा बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। जो पहले भी मैं कई दफ़ा मजालिस में बता चुका हूँ कि एक किताब नहीं छपती जो सिर्फ मैं ख़रीद लेता हूँ और फिर किताब छपना बंद। हज़ारों की तादाद में छपते हैं और बार बार एडिशन छपते रहते हैं। हाँ, ख़रीदते और भी हैं। ये खुतबा सुनने की कीमत थी। लेकिन बखुदा मेरी 1000 बार तौबा, बड़ा बोल नहीं बोल रहा, ये वो ज़ात जिसका मनसब बनाती है, जिसकी ड्यूटी लगाती है, उसी से होता है। हाँ, इंसानी बस के रोग की ये बातें हैं ही नहीं। तमाम बनी असद के अकाबिर जमा थे वहाँ। जो कुछ तेरे मौला ने कहा हर हलाली की अमानत है, अपने लोहे दिल पे लिखे। फरमाया बिस्मिल्लाह
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बाअसल इरशादिल अवामिल अंबिया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बाअसल इरशादिल अवामिल अंबिया व नसब हिफ्ज़ निज़ामिल औलिया वख्तराना मिन नूरिल अनवारिल्लज़ी तनव्वरत मिनहुल अनवार व खलकनल अस्मा व जअलना अस्माहुल हुस्ना फअबदनाहु क़ब्ल खल्क़िल इबादति व क़ब्ल खल्क़िल अशियाए कमा अराद व शा व जअलना हजबत अर्शिही फिल ऊला व हफ़ज़त बैतिही फिद दुनिया फबिना बसतल अर्ज़ व अक़ामस समा व अख़दनल मलाइकत वल हूर फ़ी बुयूतिना कर इबाद वल इमा हाज़ा युनागीनी व अख़ी व हाज़ा यतहुनी शरीय। बैठे हो या चले गए हो? मलाइकत वल हूर फी बुयूतिना कल विवाद वला मा हाज़ा युनागीनी व अख़ी व हाज़ा यतहुनी शईरा बिर्रहा अमा तालमून अन्नल्लाह खलक़ आदम मिन उसारत तीन व जौहरिल मा व असजद लहु अहलल मलाइल आला व अजरा सफीनत नूहिन अला क़ौलिल मा व जअलहा आयतन लिल वरा व अबरदन नार अलल खलील व आताहुल हुज्जत अलल अशकिया व कल्लम मूसा अला तूर सीना फरजा बिल यदिल बैदा वल असा व अक़दर ईसा अलल इब्रा वल इहया व सव्वर मिन तीन सूरतन व अतार फिल हवा लिअन्नहुम कानू मुखलिसीन लना बिल विला या शुयूखल इराक़ व अहलल हिजाज़ का जो वाक़दर ईसा अलल इब्राहिम वल इहया सव्वर सूरत मिन तीन व अतारहु फिल हवा या शुयूखल इराक़ व अहलल हिजा क़द इश्तरैतु मिनकुम अर्ज़ लिअन्नल्लाह जअल फ़ीहिल बरकत व शिफ़ा व सयजअलहु मौक़िलन लिशिय्यतिना व मिराज अहलिस समा वला युसअलु मन युदफ़नु फ़ी जंबिना व जवारिना अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना व फ़ीमा अमज़ा वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा वलिल आख़िरति वस्सा वल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल अज़मति वल किब्रिया व नहनु अज़मतुहु वल किब्रिया। इतने में देखो पसीने में डूब गया हूँ। हाँ, इसी वजह से और कोई नहीं पढ़ता। ये मजाक नहीं होता। हाँ, और अल्लाह जाने, देखा मैं एक बात कहूँ, ये अलम गवाह, तुमने तो सुने हुए खुतबे की फरमाइश की ना, मैं तुम्हें वो खुतबा सुना रहा हूँ सरकार का जो मैं जिंदगी में पहली बार मिंबर से पढ़ रहा हूँ। जो अब अल्लाह जाने कितनी मुद्दत हो गई थी किताब में देखे हुए। सुना मैं आपको रहा था, मेरी नजरें किताब के सफ़ों पे थी। सर उठाना, हाँ बेशक उन्हें किया था। पहला जुमला ही खुदा की कसम, हकायक की पूरी कायनात अपने अंदर समोए हुए है। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगा, हाँ, ताकि कोई खुद लुत्फ ले सके। तर्जुमे से पहले अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बाअसा ले इरशादिल अवामिल अंबिया व नसबा ले हिफ्ज़िन निज़ामिल औलिया। फरमा हम्द है उस खुदा की जिसने अवाम की हिदायत के लिए नबी मबूस किए
और कायनात के निजाम की बका के लिए वली बनाए। जो 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 समझ में आ गई बात दोस्तों? वरना अच्छा, और मैं अब किस किस बहस में पढ़ सकता हूं? ताहिर अंबिया के लिए कहा बाअसा, आइम्मा के लिए कहा नासबा। हाय हाय हाय, हाँ यही बारीकियां होती है गौर करने वाली। और अंबिया के लिए कहा ले इरशादिल अवाम, अवाम की हिदायत के लिए। और आइम्मा के लिए कहा ले हिफ्ज़िन निज़ाम, निजाम की हिफाजत के लिए। यानी जर्रे से अर्श तक जो कायनात का निजाम चल रहा है उसकी हिफाजत का ज़ामिन इमाम है। यही तो वजह थी। हालांकि तेरे रसूल की हदीस से पूछा गया था मता तक़ुमु साअतु, क़यामत कब आएगी? फरमाया हीन ततलउ शम्सु मिन मग़रिबिहा, जब सूरज मगरिब से निकलेगा लौटेगा क़यामत होगी। अली ने सूरज मगरिब से निकाला, क़यामत भी नहीं आने दी। जो जो हाँ जो क्योंकि हिफ्ज़ निज़ाम के ज़ामिन का इशारा था। अल्लाह अल्लाह, घबराहट तो नहीं हो रही ना मेरे दोस्तों को? हाँ, आगे फरमाते हैं वख्तारा आना। बहसें चल रही हैं और सदियों से चल रही हैं, नूरी हैं या खाकी। बड़ी कोई तरक्की करता है तो वो कहता है नूर हैं या खाक, यानी निचली सीढ़ी वाले नूरी और बड़ी सीढ़ी वाले नूर। और अली के बेटे ने दोनों का तसव्वुर बातिल कर दिया है। फरमाया वख्ताराना मिन नूरिल अनवारिल्लज़ी तनव्वरत मिनहुल अनवार व खलक़ लनल अस्मा व जअलना अस्माअल हुस्ना। और फरमाया अल्लाह ने हमें, अब जरा अल्लाह जाने ये तैरेगी या उतरेगी। फरमाया अल्लाह ने हमें खल्क नहीं किया, इख्तिरा किया। जो 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 हैं? हाँ खाला का ना नहीं कहा, साना आना नहीं कहा, जालाना नहीं कहा, इख्तिराना, इख्तिरा किया मौला नूर से। फरमाया नहीं मिन नूरिल अनवारिल्लज़ी तनव्वरत मिनहुल अनवार, उस नूरों के नूर से जिसकी वजह से नूर नूरी हुए। जो अल्लाह जो इरादे हैं नूर से नहीं, मिन नूरिल अनवारिल्लज़ी तनव्वरत मिनहुल अनवार, उस नूरों के नूर से। मस्जिद के अंदर वाले ठीक हैं भाई? नहीं, मेरा ख्याल है सारे ठीक नहीं लग रहे मुझे। अच्छा तनव्वरत मिनहुल अनवार, जिससे नूर नूरी बने।
यानी अब हकीकत नूर को जो नूरानियत मिली है वो इस घराने की वजह से, इस खानदान की वजह से है। देखो मेरे बुजुर्गों, भाई और अजीजों, रईस भाई, इस खानदान की गुफ्तगू का मिजाज कुरानी होता है। जिस तरह कुरान जिसकी समझ में आए तो बड़ी आसान किताब है, वरना दुनिया की मुश्किल तरीन किताब ही कुरान है। यही है। अब देखने में बड़ा सादा है लेकिन पुरकारी मुलाजा फरमाइए, तवज्जो फरमाया, अल्लाह ने हमें इख्तिरा किया नूर से नहीं, नूरुल अनवार से, जिससे अनवार नूरानी बने। व खालक़ल अस्मा व जअलना अस्माउल हुस्ना, और फरमाया जितने अस्मा हैं अल्लाह ने हमारे लिए खल्क किए। जो अल्लाह जी। जो मेरे चंद दोस्त घबराए बैठे हैं, मैं ये बदगुमानी तो नहीं करूंगा कि कोई इनकार कर रहा है, लेकिन चेहरे तो मैं पढ़ रहा हूं ना। अंधी हो जाए उस मद्दाह आले मोहम्मद की आंख जो चेहरे की तहरीर नहीं पढ़ सकती। हाँ, फिर मद्दाही खैबर शिकन का मजा क्या आया। हाँ, मैं बस यही बदगुमानी नहीं करता कि इनकार की वजह से ऐसा है, शायद समझ ना आई होगी। अली का बेटा कह रहा है जितने अस्मा हैं वो हमारे हैं। मौला ये खालिक राज़िक मोही मुमीत अलीम खबीर समी बसीर कदीर ये आपके हैं। हाँ, अल्लाह फरमाए जालना अस्माउल हुस्ना, उसके अस्मा तो हम हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह जो अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है। हर एक मिजाज से बोला, जुबा के साथ दिल बोला। अली बोला, अली बोला, अली बोला, अली बोला। अली वाले पैंतालीस सवाल किनारा है। समझ में आ गई बात। फरमाया ये अस्मा हमारे हैं, उसके इस्म हम 14 हैं। और वैसे भी देखो नहजुल बलागा में पढ़ लेना, मर्जी के आलम से पूछ लेना। खैबर शिकन से पूछा गया था मल इस्म, मौला इस्म क्या होता है। काला मा अम्बा अनिल मुसम्मा, फरमाया जो नाम वाले की खबर दे। जो नाम वाले की खबर दे के नाम वाला क्या है। हाँ, तो ये खालिक राज़िक मोही मुमीत ये खबर देते हैं 14 की, और 14 खबर देते हैं उसकी। हाँ, इसलिए फरमाया वो इस्म हमारे। कब्रों वाले थके तो नहीं? थक गया तो छोड़ देता हूं। हाँ, नहीं, थकन है तो जबरन सुनाने का तो मुझे कोई शौक नहीं। मेरे तो सीने के अंदर हाथ डालना पड़ता है कि बाहर निकाल है। हाँ, और फिर गाहक का टेढ़ा मुंह तो वो बर्दाश्त करे जो खोटा बेचे। हाँ, और फिर अगर नहीं किसी के मैदे को रास आ रहे ये हकायक तो यहां आया क्यों है? हैं? और अगर इनके जिक्र पर बोलने की तौफीक नहीं हो रही
तो फिर कब्र में भी नहीं होगी। हाँ, इस तकब्बर और घमंड में ना रहा करो, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं मखदूम हूं, मैं सेठ हूं, मैं मलिक हूं, मैं चौधरी हूं, मैं खान हूं, अब अवाम की तरह मैं भी या अली कहूं। तेरी मेरी हकीकत क्या है? पूरी कायनात जिसकी जूती की धूल के जर्रे से बनी है, उस मोहम्मद से खुदा कह रहा है या अली कहा कर। अस्मा हमारे, उसका इस्म हम। जी फरमाए। साकी शिकस्त खा गया, बातल शराब ला। साकी शिकस्त खा गया, बातल शराब ला। इस वक्त मौज में है मेरा दिल, शराब ला। मकतूल है वो बंदा जो, मकतूल है जो बंदा था, कातल शराब ला। प्यासे से मार खा गया, साहिल शराब ला। उस आग में का जाम जो मशहूर आम है, जिसके पीछे बगैर इबादत हराम है। किसी की समझ में ना आई हो तो ये शराब हुब्बे अली है, कि आबिद तो बजाय खुद आबिद तो बजाय खुद जिसे काबा ना पिए तो किबला नहीं बनता। हाँ जो अब सर उठाना हलालियो। क्या कहा है खैबर शिकन के बेटे ने? अस्मा हमारे, उसके अस्मा हम। खुदा की कसम पहली बार थोड़ा सा जैसे चक्कर सा आता है, आया था ये जुमला पढ़ के, और मेरी दुआ है कि तुम में से किसी को ना आए। फरमाया फ़अबद ना हो, बस एक लम्हे के लिए आया था, फिर बात मेरी समझ में आ गई थी। फरमाया फ़अबद ना हो क़ब्ल ख़ल्क़िल इबादत व ख़ल्क़िल अशिया कमा अराद व शाह। फरमाया अभी इबादत खल्क नहीं हुई थी कि हमने उसकी इबादत की। जो 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 अल्लाह फ़अबद ना हो। फ़अबद ना हो क़ब्ल ख़ल्क़ इबादत, इबादत की तख्लीक से पहले। नहीं, मैं थोड़ा सा समझाऊं। नमाज इबादत तब बनी जब अल्लाह ने बंदों से कहा नमाज पढ़ो। रोजा इबादत तब हुआ जब बंदों से कहा रोजा रखो। हज इबादत तब हुई जब बंदों से कहा हज करो। कायनात की किसी शय का वजूद नहीं, 14 को कैसे खबर हो गई इबादत क्या? अल्लाह
भाई मेरे पढ़ा करो रुबाई, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ता, लेकिन मौजू के साथ मिलती जुलती। हाँ, फिर इस तरह मुझे फिर नए सिरे से अपना मिजाज हाँ बनाना पड़ता है। बात कहाँ थी? इबादत की तख्लीक से पहले हमने उसकी इबादत की, खल्क़िल अशिया, अशिया की तख्लीक से भी पहले कैसे की? जागना। ज़ात वाजिब की कसम, आदम का भी जिगर नहीं ये बात करना जो हुसैन कह रहा है। उलुल अज़्म पैगंबरों का कलेजा नहीं ये बात करना जो अली के बेटे ने कही। कहा कमा अराओ दवा शाह, हमने वैसी इबादत की जैसी वो चाहता था। जो चलो या बस। अच्छा है, कमा अरादा वशा, जैसे उसका इरादा था, वशा जैसे उसकी मशीयत थी। बेदिल के दिल के इरादे समझना इसी घराने का काम है। समझ में आ रही बात? यानी सर उठाना। फरमाया वह हफ़ज़त बैत ही फिर दुनिया। फरमाया उसने हमें, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। मेरा खुदा की कसम दिल अब कर रहा है मैं उड़ूं। जुमले में फर्क, नशा ही ऐसा है। बिल्कुल खुदा की कसम मैं अपने आप में झूम रहा हूं। फरमाया जब कुछ नहीं था उसने हमें अपने अर्श का निगरान बनाया, और जब हमें दुनिया में भेजा उसने हमें अपने बैतुल्लाह का मुहाफिज बनाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो तब अर्श के निगरान, अब काबे के मुहाफिज। अब नहीं, नमक हरामी नहीं होनी चाहिए, या इनका नमक चखना छोड़ दो, ठीक है ना? गैरत का यही तकाजा है ना, मैं नहीं खाते इनका नमक, ठीक है? फिर जो जी चाहे, जब तक रगों में इनका नमक उतरा हुआ है फिर नमक हरामी नहीं। तन्हाई के लम्हों में बैठ के सोचना जरूर, जो अल्लाह के घर के मुहाफिज हैं तेरे घर की हिफाजत नहीं कर सकते। ये जो मोहल्ले तकसीम करके नारे लगाते हो ना, सर उठाना, सर उठाना। और दुनिया में जब हमें भेजा तो काबे का मुहाफिज बनाया, और सादे सादे जुमले में क्या कह दिया है मेरे शहनशाह ने। फरमाया व अखदम लनाल मलाइकत वल हूर फी बुयूतना कल इबाद वल इमा। फरमाया हमद है उस खुदा की जिसने फरिश्तों और हूरों से हमारे घर के काम ऐसे करवाए जैसे टके टके के नौकर करते हैं। अल्लाह अकबर। जो अखदम लना,
अखदम अलल मलाइकत वल हूर, फरिश्तों से, हूरों से, कल इबादे वल इमा, नौकरों की तरह, लौंडियों की तरह नहीं। अब यहां इम्तियाज शाह जी एक जुमला कहना चाहता है गजनफर, नरदी कहूं, असद कहूं, है इजाजत? आओ, हूरों को हुसैन लौंडी कह रहा है। खुदा के लिए मेरी बात जाग के समझने की कोशिश करना। हुसैन की जुबान नूरी हूरों को लौंडी कह रहा है, फिजा को मां कहता रहा है। अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो 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 समझ में आ गई बात? तो जिसकी मां की कनीज की बराबरी होरे न कर सके, उसके बाप की बराबरी वो कैसे करेगा जिसे ढूंढना पड़ता है? समझ में आ रही है मेरी बात दोस्तों या नहीं? हाँ, हूरों से, फरिश्तों, थक तो नहीं गए ना? हाँ, नौकरों की तरह, लौंडियों की तरह खिदमतें कराई। हुसैन बोलते जा रहे हैं, बनी असद वालों की आंखें खुलती जा रही हैं। रेज भाई फरमाया, अच्छा इस बात पे हैरत हो रही है, अमा तालमून, क्या तुम्हारे इल्म में नहीं? सर उठाना, सर उठाना। अमा तालमून, क्या तुम जानते नहीं? अल्लाह खलक़ आदम मिन उसारत तीन व जौहरल मा व असजद लहू अहलल मलाइल आला। फरमाया, अल्लाह ने आदम को मिट्टी के सत और पानी के जौहर से बनाया। किसी चीज से मैं नहीं घबराता, मोमिन की थकन से घबराता हूं। हाँ। नहीं बहुधा यहां जिस्मानी थकन तो है ही नहीं, हाँ रूहानी थकन की बात कर रहा हूं कि रूहें न थक जाएं। आदम को मिट्टी के सत से और पानी के जौहर से खल्क किया और माला आला में रहने वाली मखलूक से उसका सजदा कराया। जागते रहना कब्र वाले तुम जो मस्जिद के अंदर हो, जो गली में हो, जहां जहां तक स्पीकर की आवाज जा रही है। फरमाया, अजरा सफीनत नूहन अला क़ुललिल मा, पहाड़ों जितनी मौजों की चोटियों पर अल्लाह ने नूह की कश्ती महवे सफर रखी, वजालहा आयतल लिल वरा, और कायनात के लिए उस कश्ती को आयत बनाया। वअबरदन नारा अलल खलील व आताहुल हुज्जत अलल अशकिया, अल्लाह ने इब्राहिम पर आग गुलजार की और अशकिया पर उसे हुज्जत अता की। वकल्लम मूसा अला तूर सीना फराजा बिल यदिल बैदा वल असा, और तूर की चोटी पर मूसा को शर्फ हम कलामी बख्शा। जो यहां है और जाग रहा है वो एक मिनट के बाद यहां नहीं रहेगा। खुदा की कसम वो यहां नहीं रहेगा, वो अर्श पे होगा। और जो सिरे से यहां है ही नहीं, है? उसका क्या बिगाड़ा जा सकता है? सर उठाना। अब एक एक यानी उलुल आज़्म गिनवा रहा है हुसैन, है?
आदम का जिक्र किया, नूह का जिक्र किया, इब्राहिम का जिक्र किया, कहा मूसा को शर्फ हम कलामी बख्शा। वह राजा बिल यदिल बैज़ा वल असा, जब वापस लौटा यद बैज़ा का मालिक था। 700 मोजज़े रखने वाले असा का मालिक था। 700 हालतें बदलता था ये असा। थक गए हो? वह अक़दरा ईसा अलल इब्राए वल इहया, और ईसा को अल्लाह ने कुदरत दी जिंदा करने पर। मादरजाद कोढ़ियों को छू छू के, मादरजाद अंधों को मस कर करके शिफा देने की। वह सव्वर सूरतम मिनत तीन व अतार फिल हवा, मट्टी से परिंदे की तस्वीर बनाता था, हवा में उड़ा देता था। नहीं, अब मैं तो अली के बेटे के अलम के फरेरे थाम के हक के नमक अदा करने लगा हूं। पिंडी वालों, तुम्हारी मर्जी कैसे सुनते हो किसके सर से गुजरता है? कहा आदम का फरिश्तों से सजदे करवाना, नूह की कश्ती का आलमीन के लिए आयत होना, इब्राहिम का आग को गुलजार कर देना, मूसा का कलीमुल्लाह होना, यद बेजा और असाए मोजिज़ नुमा का मालिक होना, ईसा का मौत और हयात और शिफा पे कादिर होना है। क्यों? लिअन्नहुम कानू मुखलिसीन लनल विला, ये सारे हम 14 की विला में मुखलिस थे। लेअन्नहुम कानू मुखलिसीन लना फिल विला, ये हमारी विला में मुखलिस थे। और नबी जिनके हुबदार हूं, जो जिनके हुबदारों के ये मौजज़े हूं। खुद क्या होंगे? 2 जुमले रह गए हैं, सुनाऊं जो मैं समेट लूं। फरमाया या शुयूखल इराक़ वाहलल हिजा, ए इराक के सरदारों, ऐ साहिबान अक्ल, क़द इश्तरैतु मिनकुम अल-अर्ज़ लिन्ना जअल फ़ीहिल बरकत व शिफ़ा, मैं तुम्हारी जमीन ऐसे नहीं खरीद रहा, हक में इलाही से मैंने इसमें बरकत और शिफा भर देनी है। अल्लाह अकबर। ईसा का शिफा खाना उसकी जिंदगी तक था। जो 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 अल्लाह, ईसा शिफा तब तक बांटता था ना जब तक रहा। मैं अपना शिफा खाना क़यामत तक चला रहा हूं। ये जो तुम्हें रेत के जर्रे नजर आ रहे हैं, ये जो तुम्हें संगलाख जमीन नजर आ रही है, ये जो संगरेजे मिली रेत नजर आ रही है,
सयजअलहु मौक़िलन लिशिय्यतिना जागना व मेराज अहले समा, तुम देखोगे ये हमारे शियों की पनाहगाह बन जाएगी। जो जो अल्लाह है, ये हमारे शियों की पनाहगाह बन जाएगी। सर उठाना, बस मैंने बात किनारे लगा दी। लेकिन अगर इस जुमले को न खरीदा गया, मुझे कुछ नहीं होगा। खुदा की कसम, इल्म की तौहीन होगी, इनके फजाइल की तौहीन होगी। लफ्ज बोलूंगा, मुझे समझाइएगा। मेराज किधर हुई? ठीक है, अर्श तक, बालाए अर्श तक है ही उरूज से मेराज। जमीन से ऊपर जाना मेराज। अब अल्लाह जाने मैं आबादी में खड़ा हूं या सहरा में खड़ा हूं, जंगल में खिताब है मेरा या जीते जागते लोगों से। कौन सोच की बीमारी में मुब्तला है और किसकी मां के दूध की तासीर है, इन्हें बेसोचे मान लेना। फरमाया वो मेराज अहले समा, तुम देखोगे अन करीब मेरी करबला आसमान वालों की मेराज बन जाएगी। अल्लाह बस्ती से बुलंदी की मेराज तो समझ में आई। बस्ती में बुलाओ के मेराज कराना करिश्मा-ए शब्बीर है। समझ में आ रही थी बात या नहीं? और मैं तुम्हें यहां बता चुका हूं कि हुसैन की मेराज में जादू ये है कि उसने बेजिस्म से कहा कि मिलना है तो फिर टीले पे आ। पर मैं हालांकि मालिक हैं हम जमीन के, इसलिए खरीदना चाहता हूं। बताओ कीमत। मौला अगर हुक्म ही है आपका, सिमट गई बात। तो मुरव्वजा कीमत इसकी, ये जो 4 मील का इलाका आप लेना चाहते हैं, इसकी 20,000 बनती है। जिसके अलम लगाते हो उसकी तरफ देखा। अल्लाह अकबर। अब्बास जी साबितुल्लाह सास, जा वापस कीमों में, पहले बहन से पूछना। कहती है कि हर बात में मेरी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर कबूल हो जागीर में हिस्सा, 30,000 बहन से ले आना, 30,000 असगर की मां से ले आना। अब खुदा की कसम यहीं से पता चलता है कि हुज्जत की मसलहत होती क्या है, हैं? हाँ, सोच में है बनी असद वाले, हमने 20 मांगे, ये 60,000 मंगवा रहा है, जो पुरसे की नियत लेके आया है। हाँ, बड़ी जल्दी मैं आपको घर भेजने लगा हूं। यकीनन पर्देदारों में हिस्सेदार मौजूद है और तुम में सुल्तान करबला। ये सिर्फ अकीदा ही नहीं, तहकीक भी है। गए, बहन से बात की,
ये मौला ने कहा है हिस्सा डालना है। हाँ अब्बास ये 30,000 गिन लो, मेरे भाई के कान में कहना कि आधा हिस्सा है मेरा, लेकिन न तेरे नाम लगेगी न मेरे नाम, उसके नाम लगवा दे जो आधा तेरा है आधा मेरा। ये जागीर मेरे अकबर के नाम होनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह अकबर। मैं तुम्हें दुआ ही दे सकता हूं कि जो आंखें इस गम में रोती हैं खुदा करे कभी किसी गम में न रोए। 60,000 आए, मौलाना ने कहा गिन लो बनी असद वालों। सरकार ये सोच के हम काफिर नहीं होना चाहते कि आपको गलत फहमी हुई, यकीनन कोई वजह होगी। सरकार हमने तो 20,000 कहे, ये 60,000 किस चीज के? जो रोने की नीयत लेके बैठा है और सीने में गोश्त रखता है, जुमले उसके लिए हैं। ठंडी सांस लेके कहा ये 20,000 तुम्हारी जमीन के। ठीक है सरकार, देखना मेरी तरफ। दूसरे 20,000 अलग किए, फरमाया जब तक मेरी कब्र मशहूर ना हो जाए मेरे हर जायर को 3 दिन मेहमान रखना, मेरी कब्र का निशान दिखाना। और मैं इल्म इमामत से जानता हूं कि कब्र की शोहरत तक ये खर्चा जरूरत से ज्यादा है। ठीक है सरकार, अब दिल दुखे तो अपनी कौम का छोटा सा वकील समझ के माफ कर देना। और मौला ये आखिरी 20,000 ठंडी सांस लेके कहा ये हमारी लाशें दफन करने के लिए। मौला 20,000 लाशें दफनाने के लिए? हाँ बनी असद वालों, मौला कितनी लाशें होंगी? फरमा एक को मैं दफना दूंगा, बाकी 71 लाशें होंगे। मौला बहुत ज्यादा है। फरमाया बाकी मेरी तरफ से बख्शिश है। तहरीर लिखी गई पिंडी वालों, सरसरी शर्तें लिखवाई हुसैन ने, जबानी भी इस शर्त को बार बार दोहरा रहे हैं, लाशें दफनाना। हो चुकी तहरीर। कहा बनी असद वालों, जी सरकार तुम्हारे कबीले की औरतें कहाँ हैं? सरकार घरों में मौजूद हैं। फरमाया मैं तुम्हारे रसूल का बेटा हूं, अगर मुनासिब समझो तो थोड़ी देर के लिए अपने कबीले की औरतें बुला लो। मौला इसमें नाम मुनासिब तो कोई बात ही नहीं है, सारी कनीजें नहीं तेरी, नौकरानियां नहीं तेरी, सब औरतें जमा हो गई। सलाम किया। मौला ने कहा ऐ बनी असद के कबीले की औरतों, मैंने तुम्हारे मर्दों से इन शराइत पे जमीन खरीदी। अव्वल तो ये हमारी लाशें दफना देंगे, अगर ये इब्ने जियाद से डर जाएं तुम हमारे लाशें दफना दोगी। मौला शरीयत का मालिक तो तू है, अगर औरत दफना सकती है तो हमें कोई एतराज नहीं। फरमाया तुम दफना देना, वादा है मेरी मां जन्नत बाद में जाएगी। अल्लाह अकबर। तुम्हें हुसैन जन्नत पहले ले जाएगा। ठीक है सरकार, ऐसा ही होगा। फिर दाएं बाएं देखा, बनी असद वालों तुम्हारी कौम के बच्चे नजर नहीं आ रहे। मौला बच्चे गली मोहल्ले में खेल रहे होंगे। फरमाया जमा करो, 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल के बच्चे जमा हो गए। झिझकते करीब आए। मौला ने बड़ी शफकत से, बच्चों डरो नहीं, घबराओ नहीं, मेरे करीब आओ। आगे आए। अतारिफूनी, मुझे जानते हो? जो चंद 8-10 साल की उम्र के लड़के थे, किसी ने कहा अब्बा ने बताया आप हमारे मौला हैं, किसी ने कहा अम्मा ने कहा आप हमारे रसूल के बेटे हैं, कोई कह रहा है आप बतूल ज़ादे हैं। मौला ने सरों पे हाथ फेर के कहा बच्चों, अव्वल तो तुम्हारे वालिदैन हमारी लाशें दफन कर देंगे, अगर ये न करें हुसैन से वादा करते हो हमारे लाशें दफना दोगे? अब बच्चों ने हैरान नजरों से एक दूसरे को देखा। मौला हम छोटे बच्चे हैं,
हमसे बड़े बड़े लाशें कैसे उठाए जाएंगे। अब जमाना कहता है शिया रोते क्यों हैं। हुसैन ने रो के कहा उठाने की जरूरत ही नहीं, खेल तो खेलते हो ना मौला, वो तो खेलते हैं। फरमाया 11 मुहर्रम के बाद वो जो टीला नजर आ रहा है बस उसके करीब चले जाना, रेत की झोलियां भर लेना, हमारी लाशों पे डालते जाना, तुम्हारा खेल हो जाएगा, हमारे लाशें दफन हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खत्म कर दी मैंने मजलिस, आखिरी जुमला कहने लगा हूं। गुजर गया वक्त, ऐलान करा इब्ने जियाद बदरहाद ने, जिसने लाशें दफनाए हुकूमत का बागी समझा जाएगा। पढ़ने वाले कहते हैं ना 3 दिन, ये अब्बास का आलम है। 40 दिन तेरे मौला का लाशा करबला की तपती रेत पे रहा। 40 दिन नहीं दफनाया गया। अल्लाह अकबर। जो थका नहीं है और पुरसे की नीयत से बैठा है, नसरानी ताजर का गुजर हुआ, लंबी बात है मैंने छोड़ दी। नूर निकलता देखा हुसैन के, इत्तफाकन आया ही अकबर के बाबा के लाशे पे, 2 जानू होके पूछा कौन है। आवाज है इस्मी हुसैन अन अब्न रसूल वल बतूल, नाम हुसैन है, रसूल का बेटा हूं, बतूल ज़ादा हूं। हैं बतूल मुबाहले वाली, हाँ वही। रसूल मदीने वाला, हाँ वही। मौला नसरानियों ने मारा। कहा नहीं, नाना की उम्मत ने कलमे का हक अदा किया। पहले तो पिंडी वालों नसरानी ने मातम किया, फिर अपने साथियों से, नौकरों से, गुलामों से कहने लगा जल्दी करो, कुदाले ले आओ, कसियां ले आओ, जन्नत नीलाम हो रही है, लाशें दफनाओ। इत्तेफाकन नहरे अलकमा से बनी असद की औरतें पानी भरने आई, नसरानियों को देखा, घड़े वहीं फेंके, दौड़ी दौड़ी बस्ती में गई, सरों से चादरें उतार के मर्दों की तरफ फेंकी। कहा ये चादरें तुम ले लो, तलवारें हमें दे दो। कयामत आ गई है, रसूल के बेटे को नसरानी दफनाएंगे, गैर मुस्लिम दफन करेंगे। तलवारें निकाल के बनी असद वाले आए, काफिरों हट जाओ। नसरानी ने कहा शर्म नहीं आई तुम्हें? बेटा तुम्हारे रसूल का है या हमारे रसूल का? 40 दिन तुम्हें लाशें नजर नहीं आए, खबरदार अब करीब ना आना। तलवार से तलवार टकराई, पिंडी वालों अचानक जंजीरों की झंकार उभरी। किसी ने रो के कहा नसरानियों जंग न करना, इस जंग ने मेरे अकबर जैसे जवान मारे, इस जंग ने मेरे कासिम जैसे दूल्हा मारे। मैं खुद शाम से बाबा का लाशा दफनाने आया, बीमार करबला खुद आ गया। वसाई आलम अल्लज़ीन मजलिस अज़ा को मंजूर मकबूल फरमा। बानियान की मसाइल को शर्फ कबूलियत से मशर, हमारी उलीदा बयान कबूल फरमा। मोमिनीन मोमिनात की शिरकत मुबद्दल बासआदत, जो उन बे औलाद औलाद नबी अता फरमा, जो मकरूदर तंग दस्तन की तंग से, जो बेगुनाह कैद है रियायत, जमी मोमिनीन मोमिनात की जो हाजात क़ज़ा अदल शरीयत नज़ीक जाज़िब। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है, हमारे वारिस का जल्द अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्युम व हाफ़िज़ुम व क़ाइदुम व नासिरुम व दलीलुम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद।